जब आप सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, जिसको कि हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, उस समय आपकी जो भी एज है, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 28 साल, इन 28 सालों में आपने अपने व्यक्तित्व में किस तरह का विकास किया है, आपके व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं दूसरों के ऊपर, उन सब चीजों का मूल्यांकन होता है। अब सिंपल सी चीज ये है कि आपके सब्जेक्ट नॉलेज की टेस्टिंग ऑलरेडी रिटन एग्जामिनेशन में हो चुकी है और उसको क्वालिफाई करके ही आप आए। तो वहां पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब यह है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, आप किस तरीके से किसी सिचुएशन को समझते हैं, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ठीक है, आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज थी, सब्जेक्ट नॉलेज थी, आपने रिटन का बहुत अच्छा पेपर दिया और आप क्वालिफाई करें। बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। ड्रेस सेंस नहीं होता हमें, हम चले जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बट हम प्रॉपर अटायर में नहीं है। हम चले जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगर चेयर सामने पड़ी है तो उस पर हमें बैठ जाना है बिना पूछे हुए या परमिशन मिलने के बाद बैठना है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग मोटिवेशन, सेल्फ एस्टीम, लीडरशिप, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसकी स्पेशल क्लासेस हम लोगों ने प्लान की है अपने एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि आप अच्छी तरह इस बात को समझिए कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज वहाँ पे नहीं टेस्ट किया जा रहा है, आपका टेस्ट किया जा रहा है आपकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिविल सर्विसेज का जो इंटरव्यू की मार्क्स होते हैं टोटल, वो 275 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होती हैं उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हर 3 में से एक लड़के को सेलेक्ट होना है, एक कैंडिडेट को सेलेक्ट होना है। तो बहुत नैरो हो गया है कंपटीशन। और अगर आप मार्किंग के रेंज की बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में इतने कम नंबर मिलते हैं कि 30 या 40 नंबर तक भी मिलते हैं और हाईएस्ट नंबर जो मिलते हैं वो 225, 226 तक मिलते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि इंटरव्यू के मार्क्स में आप या तो सेलेक्ट हो सकते हैं या टोटल आप मेरिट से बाहर हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के पहले जो आपने रिटन एग्जाम दिया उसमें आपके नंबर बहुत अच्छे हों, लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पर्सनालिटी टेस्ट में नंबर घट के 40 या 85 सिर्फ आपको मिले तो आप डेफिनेटली आप पूरी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके रिटन एग्जामिनेशन में नंबर बहुत कम हो, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में आपने 200 से ऊपर नंबर ला दिए तो न सिर्फ आप लिस्ट में आ जाएंगे बल्कि आप टॉप रैंकर्स में आ जाएंगे।